अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और हर जगह सिर्फ आप ऑप्शन, फ्यूचर्स, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक्स इन सब जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में सुनते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको अब सब कुछ एकदम सिंपल लगने वाला है। इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट की ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखने के बाद आप किसी भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या फिर किसी भी तरह की शेयर मार्केट की वीडियो को आसानी से समझ पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ये वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि लोग शेयर मार्केट में क्या गलती करते हैं जिससे ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते भी हैं कि शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाऊं, कहीं डूब ना जाए या कोई स्कैम ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेयर मार्केट एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर है। ठीक है, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मुझे एक्सपीरियंस है 5 सालों का शेयर मार्केट में। तो मुझे बहुत सारी जानकारी है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं कि कहाँ पैसा 1 से 2 गुना बनाया जा सकता है या पैसे को कहाँ से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बैंक में रखना कोई फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शेयर मार्केट के बारे में ए टू जेड सारा जानकारी आपको दे देते हैं, ताकि आपको कुछ भी करने के लिए अब सोचना ना पड़े और आप खुद से डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, शेयर मार्केट जो है ना, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, आपको लगता है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेम वैसे ही शेयर मार्केट है। ठीक है, इसको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट का नजर इस पे रहता है। तो इसमें पैसा आपका किधर भी ना डूबने वाला है ना जाने वाला। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उससे आपको पैसा बचा सकते हो आप, और पैसा आपका डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, आने वाले टाइम में करोड़पति भी बन सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग के मोड से वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बता देता हूँ कि आप वीडियो देखो पूरा, पहले शेयर मार्केट को अच्छे से समझो। उसके बाद आगे चल के आप डिसीजन अपना खुद से लेना कि आपको इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, या शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाना है। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहले बताता हूँ शेयर मार्केट है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो शेयर मार्केट को सबसे पहले आप जान लो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, एक मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेबी, SEBI। तो देखो, सेबी जो मैंने बोला, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, ये रेगुलेट करती है शेयर मार्केट के रूल्स को। समझ लो ये एक पुलिस है कि शेयर मार्केट की पुलिस है कि शेयर मार्केट में कोई स्कैम ना करने पाए, कोई कुछ गलत ना करने पाए, वो उसके लिए रूल बनाती है और उसको ध्यान में रखती है। ठीक, तो ये आपके पैसों को प्रोटेक्ट करती है एक तरह से। अब सेबी के अंडर 2 लोग आते हैं। ठीक है, मान लो सेबी एक बाप है, अब उसके 2 बेटे हैं। एक है NSE, एक है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इनके अंडर में बहुत सारे ब्रोकर्स आते हैं। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स वो होते हैं जिनसे हम अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा मुझे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसा सेविंग अकाउंट आप जानते हो जो कि बैंक में खुलता है, लेकिन डीमेट अकाउंट क्या होता है आप लोग नहीं जानते। तो जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए आपका डीमेट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा रखते हो बैंक में, ऐसे ही शेयर्स रखने के लिए आपका डीमेट अकाउंट होता है जिसमें आप अपना शेयर या अपना इन्वेस्टिंग का पैसा रखते हो। ठीक है, अब शेयर मार्केट क्या होता है स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ। देखो, शेयर मार्केट एक सिंपल सी अगर भाषा में आपको समझाऊं मैं, तो शेयर मार्केट का मतलब है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपना शेयर्स लेके आती हैं। शेयर्स क्या होता है? कंपनी के, जैसे कंपनी है, इसके वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको बांट देती हैं, उसको शेयर्स कहा जाता है। मान लीजिए 100 रुपया है, एक एक रुपया करके 100 टुकड़ों में बांट दिया तो 100 शेयर्स हो गए। उसको लाके ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं, जिसको NSE या BSE बोलते हैं, इसमें लिस्ट करती हैं। फिर यहाँ से जो पब्लिक होती है, मैं हो गया या कोई और हो गया या आप हो गए, उनके शेयर्स खरीदे हैं। जिसकी जितनी औकात, 1 शेयर खरीदो, 10 शेयर खरीदो, 50 खरीदो या 100 खरीदो। ठीक है, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी होती है कि आप उसके पूरे शेयर नहीं खरीद सकते, बस कुछ पार्ट ही खरीद सकते हैं। तो उसको ही बोलते हैं शेयर खरीदना। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। ठीक है, और इसमें पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कंपनी
जो लेके आती है, शेयर्स कैसे लेके आती है इसमें, ये भी बता देता हूँ आपको। आपने आईपीओ का नाम सुना होगा कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है या कंपनी शेयर लेके आ रही है। तो आईपीओ का मतलब होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे उठा रही है। मान लो कोई कंपनी है, उसको बड़ा ऑफिस बनाना है या कर्ज उतारना है या कंपनी को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है। और जब वो सब तरह से इन्वेस्टमेंट ले चुकी होती है, एंजल फंडिंग या बहुत सारी फंडिंग्स ले चुकी होती है, लेकिन उसको और भी पैसे चाहिए होती है और उतना बड़ा पैसा ह्यूज अमाउंट कोई देने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर यहाँ काम आता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में वो अपना आईपीओ लेके आती है और फिर शेयर मार्केट में उसको लिस्ट करते हैं। फिर पब्लिक देखती है कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है और इसका भविष्य में जाके फ्यूचर अच्छा है, तो लोग इसके शेयर्स खरीदते हैं और इससे ये कंपनी आगे चली जाती है। और जब आपके पैसा, मान लो आपने शेयर खरीदा, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, डिमांड ज्यादा आ जाता है शेयर का, तो इसका पैसा बढ़ता है। तो आपने 10,000 लगाया था, उसका 15 भी हो सकता है, उसका 20 भी हो सकता है, उसका 50,000 भी हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिस्क भी होता है कि पैसा नीचे भी आ सकता है। आपने 10,000 लगाया, उसका 8,000 भी हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग की ताकत है, जो मैंने बोला शेयर खरीदना, ये सबसे सेफ है। इसमें आपका पैसा कम नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बैंक से ज्यादा रिटर्न देगा आपको और इसमें पैसा कम नहीं होता है। ज्यादा चांसेस है कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे। एक सुजलोन का था, मैंने 7 रुपए 85 पैसे पे शेयर लिया था और उसको जाके मैंने 84 रुपीज पे बेचा था। 16,000 का लिया था, सोच लो कितना गुना हुआ था पैसा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में पैसा होता है। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ इन्वेस्टिंग ही तरीका नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप मान लो शेयर मार्केट में आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हो, तो मैं आपको बताता हूँ डीमेट अकाउंट और सेविंग में फर्क क्या होता है। आप अगर बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक आपको 6 से 7% देगी पूरे साल का। लेकिन आपका शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में आप मान लो कोई शेयर खरीद के रख रहे हो, वो शेयर हो सकता है एक ही साल में 2 गुना हो जाए या एक ही साल में वहीं का वहीं पड़ा रहे, 7% भी आपको ना मिले जो बैंक दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है उससे नीचे भी आ जाए, 7% माइनस भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे तरीके और भी हैं, जैसे एक इन्वेस्टिंग हो गया शेयर मार्केट में शेयर खरीद के। दूसरा तरीका हो गया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्या होता है, मान लो एक मैनेजर, मान लो मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं डिसाइड करूंगा कि आप पैसा कहाँ लगेगा, आपका पैसा और कहाँ से प्रॉफिट बनेगा। तो इसको एक फंड होता है, फंड मैनेजर जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है, आप उसको पैसा देते हो। इसमें पैसे देने के दो तरीके होते हैं, या तो एक साथ ही आप 10 लाख 20 लाख दे के बोल दो कि भाई मेरा पैसा ले कहीं पे लगा दे, जिससे मेरा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बनेगा। इसमें इन्वेस्टिंग जो होती है लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता है, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, अगले साल आपको 10% का इसने रिटर्न दिया, मिनिमम 10% का तो देता ही है। 10% का आपको रिटर्न दिया, आपका हो गया 10,000 और 10% का रिटर्न तो 11,000 हो गया। फिर आपका इंटरेस्ट 11,000 पे लगेगा। बैंक में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ कंपाउंडिंग होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये फायदा है। तो इसमें आप एक साथ में 10-20 लाख दे के तो कर ही सकते हैं। और एक मान लो जिनके पास पैसा नहीं है या छोटा अमाउंट कमाते हैं, वो आप 100-200 से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इस इन्वेस्टिंग को ही एसआईपी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसआईपी का मतलब आप 100 रुपए महीने भी चाहोगे तो आपके अकाउंट से एसआईपी वाला कट करता रहेगा। या 500 कटवाना चाहो तो कट करो। लेकिन जब आप 30 साल 40 साल या 20 साल के लिए ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़े पैसे बन जाते हैं। फिर लाखों में जमा करते हैं, करोड़ों बन जाता है, करोड़ों में जमा करते हैं, अरबों बन जाता है, हजारों में जमा करेंगे तो लाखों बन जाएगा। और इसे आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। अब तो कई कोई सिस्टम है कि आपको सेम डे ही पेमेंट आपको आपके अकाउंट में जमा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका हो गया शेयर मार्केट, जो शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट करना। एक हो गया तरीका आपका म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना। ये दो तरीके हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि 50 बैंक मिला के, जैसे एक निफ्टी 50 करके एक पोर्शन है शेयर मार्केट में, ठीक, उसमें क्या है, एक ग्राफ है, 50 बैंकों को मिलाकर बनाया गया है जिसको निफ्टी 50 हम बोलते हैं। अब उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें प्रीमियम्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं वो ट्रेडिंग में ही आता है।
और ट्रेडिंग में भी कई तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक ट्रेडिंग होता है इंट्राडे, जिसमें आप आज ही खरीदोगे तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा। लाइक 9:15 पे मार्केट खुलता है, आप 9:15 पे कोई शेयर खरीद रहे हो तो आपको 3:30 बजे के पहले बेच के मार्केट से निकलना है। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो ही बेच देगा आपके शेयर को। आपका लॉस हो प्रॉफिट हो उससे ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है। फिर एक होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। मान लो उसमें लॉट के साइज के हिसाब से होता है कि 1 महीने उसका एक्सपायरी है, 1 महीने बाद। अब आप आज ही खरीद ले रहे हो, अब 1 महीने बाद आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको बेच के निकलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब डीमेट अकाउंट और ब्रोकर, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि अच्छा ब्रोकर क्या हुआ, डीमेट अकाउंट तो समझ में आ गया, शेयर मार्केट समझ में आ गया कि जहाँ पे लोग शेयर खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे तरीके से पैसे कमाने के तरीके हैं। लेकिन ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर जो एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड कराते हैं खुद को, ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग। ठीक है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, स्टॉक्स हो गया, ये सब ब्रोकर है। मतलब इनके थ्रू ही हम शेयर्स खरीद सकते हैं, बाकी और कहीं से नहीं। जैसे एनएससी बीएससी क्या हो गया, वो एक स्टॉक एक्सचेंजर है। मतलब उनसे शेयर के हम पैसे देके उनके थ्रू शेयर ले सकते हैं, इतना ही करते हैं वो। लेकिन जो हमारा ब्रोकर है जो हमको दिलाएगा शेयर, ब्रोकर वही बोलते हैं ना हमारे यहाँ, ब्रोकर या दलाल बोलते हैं हिंदी में। तो समझ लो ये लोग दलाल हैं, उस पे थोड़ा दलाली खाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है या छोटे मोटे इन्वेस्टिंग होते हैं, इसमें पैसा कम कटता है मान लो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक बार खरीदने पे और एक बार बेचने पे 20-20 रुपए, यानी कि टोटल 40, और प्लस टैक्स वगैरह लगा के टोटल 50 रुपए आपके कटते हैं, एक बार के बेचने पे एक बार के खरीदने पे। ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में एक दिन में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। मान लो आप 10,000 से एक दिन में 1 लाख भी बना सकते हो या 15,000 भी बना सकते हो। लेकिन ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते ही हैं। लेकिन एक चीज और सबसे सही चीज, जब आप किसी ब्रोकर में अकाउंट खोलोगे आपके सामने वार्निंग आएगी और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते हैं। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग का एक रूल ये भी जान लो कि पैसा कहीं पे जाता नहीं है। मान लो आपका कहीं पे लॉस हो रहा है 100 रुपीज या 10,000, तो कहीं ना कहीं किसी का प्रॉफिट हो रहा होगा 10,000। तो अब यहाँ जिसके पास दिमाग है वो ये सोचेगा कि मान लो अगर 90 लोग लॉस कर रहे हैं तो 90 लोग कहीं पे प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। तो 100 में से 90 जब लॉस ही कर दे रहे हैं तो या तो 10% लोग ही हैं जो 90% लोगों का पैसा लेके जा रहे हैं। तो हाँ, ऐसा ही है। अब यहाँ पे काम आता है बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, लाइक FII, DII। ये लोग बहुत बड़ी ग्रुप्स होते हैं जो एक बार में शेयर मार्केट में हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं। और आप छोटे छोटे अमाउंट लेके बैठते हो, वो जिस तरफ पेमेंट डालते हैं उसी तरफ उनका मार्केट लेके चले जाते हैं। मान लीजिए कॉल में डाल दिया, पुट में डाल दिया, उस तरफ मार्केट भग जाता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ आपका जो लॉस होता है वो एक ही बंदा 10% के बराबर है और वही आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाता है। ठीक है। शेयर मार्केट में आपको देखो ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है मैं कहूंगा। और पैसा उधारी का पैसा लेके कभी नहीं लगाना है। देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है जिसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है। बहुत सारी तरह के होते हैं। इन्वेस्टिंग भी होता है। मान लो थोड़े टाइम के लिए जो इन्वेस्टिंग करते हैं, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा, 10 लाख आपने लगाया, ये ज्यादा पैसे लगाओ तो आप अपनी सैलरी निकाल सकते हो। मान लो 10 लाख का आपने कोई शेयर खरीद लिया, 2-4 दिन में बढ़ के वो आपका 11 लाख रुपया हो गया, या 10,50,000 हो गया, आपने उसको बेच के निकल गए। एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में आपको 40-50 हजार रुपये मिल गए। तो शेयर मार्केट को देखो बनाने के लिए, मैं वीडियो बनाने के लिए इसको 3 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ जिसमें एक एक पॉइंट को मैं बहुत बारीकी से आपको समझा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता शेयर मार्केट की वीडियो 3 घंटे की बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक सिंपल सा थिंग है कि मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपना शेयर्स लेके आती हैं शेयर मार्केट में, एनएससी बीएससी और सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और उनके शेयर्स खरीद के आप ही उसमें ट्रेडिंग करते हो और उसमें ही आप इन्वेस्टिंग करते हो। ये है शेयर मार्केट। बाकी रही पैसे की सेफ्टी की बात, तो यहाँ पे 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको मिलती है। यहाँ आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। तो बस यही जान लो कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो बस आप लास्ट में यही जानो कि शेयर मार्केट यही चीज होता है कि जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर्स लेके आती हैं, उसमें आप खरीदोगे, इन्वेस्टिंग करोगे कुछ टाइम के लिए, और आपका पैसा बढ़ेगा और उसको आप बेच के कुछ पैसे कमाओगे।
ठीक है? लेकिन एक ट्रेडिंग सेक्शन होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करके एक ही दिन में ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ये कम पैसे में भी हो जाता है, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन इसमें आप लॉस ही करोगे। प्रॉफ़िट इसको बिना सीखे नहीं किया जा सकता। अगर आपको इसमें प्रॉफ़िट कैसे करना है वो सीखना है तो आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए ये वीडियो देख रहे हो या फिर ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके लिए भाई पहले पेपर ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में ही आपको ओरिजिनल पैसा नहीं लगाना है क्योंकि आप लॉस करते जाओगे और एक बार आपको लत लग गया ना ट्रेडिंग का, वो छूटेगा नहीं जल्दी जब तक आप 10 से 5 लाख रुपए लॉस नहीं कर लोगे। मैंने स्टार्टिंग में कुछ 3.5 लाख रुपए लॉस किए थे, ठीक है? फिर जब जाके मैंने सीखने पे ध्यान लगाया तब जाके मैं प्रॉफिट में आया। 2.5 लाख तो पहले लॉस किए, 1 लाख सीखते-सीखते भी लॉस हो गया। 3.5 लाख गया तब जाके मैं धीरे-धीरे प्रॉफिट में आया। तो इन सब चीज़ों को समझो, शेयर मार्केट कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है और इसमें आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। 100% सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, बैंक से ज़्यादा रिटर्न देता है, सब कुछ सही है। कर सकते हो आप इसमें इन्वेस्टिंग। बस थोड़ा किसी जानकार का गाइडेंस लो, चलते रहो। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आप शेयर मार्केट के बारे में आपको कौन-सी जानकारी चाहिए या कौन-सी जानकारी मैंने नहीं बताई। उसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।